नमस्ते स्टूडेंट्स। हमने हमारी प्रिपरेशन नामक टॉपिक को फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो के अंतर्गत सॉल्व किया। वहां तक हमने क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले क्या देखा था? हमने देखा था मीनिंग ऑफ प्रीपोजिशन क्या है, प्रीपोजिशन का मीनिंग क्या है। क्या था? प्री और पोजिशन, पूर्व में आने वाला वर्ड है ना, ये प्री और एक वर्ड था हमारे पास पोजिशन। कंप्लीट है। इसके बाद हमने इसके बारे में देखा कि ये अगर बाद में लग जाए तो ये क्या बन जाता है? फेजल वर्ब बन जाता है। ये क्या बन जाएगा? फेजल वर्ब। और फेजल वर्ब किस सिचुएशन में बनेगा? जैसे ये बाद में आ गया, जैसे यहां पे लिख दिया मैंने पुट आउट, ये पुट आउट, ये ब्रेक इनटू, ये देखो ब्रेक इनटू हो गया। तो इस सिचुएशन में यहां जब हम देख रहे हैं तो इसको फेजल वर्ब बना दिया। फिर इसके बाद हमने यहां देखा था कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे एरर से रिलेटेड, है ना, कहां गलती है। इसके अलावा किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं? एक क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे पास कंप्लीशन वाले, है ना, एरर जो कंप्लीशन है ये, और कंप्लीशन क्या? सेंटेंस कंप्लीशन, है ना, सेंटेंस को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स, ये फिल इन द ब्लैंक्स वाले आ सकते हैं, है ना। इसके बाद हमने लास्ट वीडियोस में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था, एक तो हमने पढ़ा है साहब ऑन को पढ़ा, एक हमने पढ़ा है और को पढ़ा, और हमने पढ़ा है अबव को। तीन सिचुएशन को पढ़ा है। इसके बाद सेकंड नंबर पे हमने पढ़ा है ऑन के अपोजिट ऑफ को। इसके अलावा हमने पढ़ा है और के अपोजिट अंडर को। अंडर के बाद हमने पढ़ा है अबव के अपोजिट बिलो को। कंप्लीट है। इसके बाद हमने देखा था इन देखा, इनटू देखा, कंप्लीट है, दोनों में डिफरेंस को देखा है। और इसके साथ हमने छोटी मोटी उन चीजों को भी देखा है जो इससे कंपैरिजन कर रही है, जैसे विद है ना। तो यहां जब हमने देखा है बाय है ना, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ऑन का प्रयोग देखा है हमने। ऑन का प्रयोग कहां होता है? ऑन का प्रयोग है सरफेस टच में। ओवर का प्रयोग है जस्ट अबव में, और अबव का यूज है हमारे पास अबव, लेकिन थोड़ा सा इधर उधर। यहां इसके मीनिंग्स को देखा है ऑफ के, ये माइनस है ना, ये ऑन प्लस था, माइनस, कंप्लीट है। अंडर को देखा है हमने, अंडर का मतलब अंडर, तो अंडर को हमने देखा है ये इसका जस्ट अबव है, जैसे चिल्ड्रंस आर सिटिंग इन द ट्री, पेड़ के नीचे बैठे हैं, ये अंडर वाली सिचुएशन है। आई एम स्टैंडिंग, मैं खड़ा हुआ हूं, और अंडर द रूफ, छत के नीचे हूं, तो जस्ट नीचे हूं, तो ये अंडर का यूज हो गया। बिलो देखा मैंने, बिलो का यूज कहाँ है? बिलो का यूज है कि कोई भी किसी भी रैंक में क्या है? कम है, और रैंक में कम है तो बिलो है। बिलो वाली सिचुएशन ये किसको बताती है? ये दोनों वाली सिचुएशन अबव और बिलो, ये दोनों बताती हैं कंपैरिजन को। किसको बता रही है? कंपैरिजन को बता रही है। यहां हमने देखा था फिर इनको और इनटू को। इन वाली सिचुएशन कौन सी है? इन वाली सिचुएशन है हमारे पास मीनिंग्स को देख रहे हैं। इन वाली सिचुएशन है मोशनलेस है, गति के बिना है, लेकिन एक बाउंड्री बताएगी, ठीक है। और यहां जब हम देखें तो हमने तीन चीज देखी थी, ऑन है, इन है, और एक और सिचुएशन एट है। जब ऑन से इन बन गया और इन से एट बन गया तो सबसे पहले ये, दूसरे पे ये, और तीसरे पे ये आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो, यहां क्या है? सरफेस टच है, यहां बाउंड्री है, और यहां एक पॉइंट है, तो सबसे पहले पॉइंट को पार्ट लेंगे। ये पॉइंट है, फिर उसके बाद बाउंड्री आती है, और फिर उसके बाद क्या आएगा? नंबर थर्ड पे सरफेस टच आएगा। इसके अलावा हमने इनटू को देखा है। इनटू का यूज कहां करते हैं हम? इनटू का यूज करते हैं कि जब हम एक तल से दूसरे तल पर जा रहे हैं, लेकिन तल पर कहां जा रहे हैं? अंदर। और इस सिचुएशन में क्या है हमारे पास? इनटू है। जैसे मेरी जेब में मैं क्या रखता हूं? सिक्के रखता हूं, तो जेब में सिक्के रख रहा हूं, तो किसका यूज कर रहे हैं हम? इनटू का यूज कर रहे हैं। नेहा जंप्ड इनटू द रिवर, नेहा नदी में कूद गई, वो इनटू है। लेकिन यहां जब हमने देखा इनटू का यूज और ट्रांसलेशन में कर रहे हैं, चेंजिंग में कर रहे हैं। अगर हमारे पास फिजिकल चेंजिंग है, फिजिकल चेंजिंग, तो वहां ऑफ का यूज करते हैं। यदि हमारे पास केमिकल चेंज है तो हम फ्रॉम का यूज करते हैं। और अगर हमारे पास केमिकल चेंज के अलावा हमारे पास ऑटोमेटिक चेंजिंग है तो वहां इनटू का यूज करते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल देखा था कि वाटर टर्न इनटू द आइस, या
आइस टर्न इनटू द वाटर। कंप्लीट है। तो यहां जब हमने देखा, यहां तक देखने के बाद अब हम किस चीज को देखने वाले हैं? हम हमारी चौथे नंबर पर जिस चीज को देखने वाले हैं वो है हमारे पास बाय और विद। क्या देखने वाले हैं? बाय और विद को। तो बाय और विद का यूज किस तरीके से हम करने वाले हैं देखते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं। ये चौथे नंबर पे हम देख रहे हैं, चौथा नंबर है हमारे पास बाय है और एक विद है। हमने एक सेंटेंस देखा था, और क्या सेंटेंस देखता था? हमारे पास जो सेंटेंस था वो किस तरह का था? ये सेंटेंस है जैसे शी राइट, है ना, शी राइट्स अ पेन। पेन से लिख रही है वो, है ना, लिखती हैं, पेन से लिखती हैं। तो देखो ओपन दिख रहा है आपको, सही कर देता हूं इसको, थोड़ा सा गैप दे देता हूं, ये अ पेन। कंप्लीट है। अब यहां जब हम देखें तो हमने यूज किया था किसका? विद का, क्योंकि पेन से लिख रहे हैं, विद है। लेकिन यहां कुछ हमने इंक देखा था, इंक के सामने किसका? इनका प्रयोग हो रहा है, पेंसिल के सामने इनका प्रयोग हो रहा है। यहां विद का यूज किया है, तो विद का यूज एक मीनिंग तो ये हुआ विद का। लेकिन विद का यूज कहां पे होता है? विद और बाय दोनों को जब हम देखें तो यहां पर सबसे पहले इनके मीनिंग को देखें, तो इनका मीनिंग क्या है ना। जब मीनिंग में देखें हम, तो मीनिंग वाली सिचुएशन क्या हो रही है? मीनिंग वाली सिचुएशन है हमारे पास दो मीडियम है, एक तो हमारे पास लिविंग मीडियम है, ये देखो, और एक है नॉन लिविंग मीडियम है ना, ये नॉन लिविंग मीडियम। अब आप इससे क्या समझे? लिविंग मीडियम का मतलब तो है सजीव, और नॉन लिविंग मीडियम का मतलब क्या है? नॉन लिविंग मीडियम का मतलब हो रहा है निर्जीव, ये निर्जीव। जब हमारे पास अगर लिविंग मीडियम होगा, सजीव होगा, तो वहां यूज करेंगे हम किसका? बाय का। और जहां नॉन लिविंग मीडियम होगा वहां विद का यूज करेंगे। अब देखो अंतर क्या है, यहां पे देखो आप पेन से लिख रहे हैं और नॉन लिविंग है। पेन क्या है? निर्जीव है। नॉन लिविंग है इसलिए विद का यूज किया। इसी की जगह हमारे पास सजीव आ जाता तो हम किसका यूज करते? फिर बाय का यूज करते। जैसे इन एग्जाम्पल, और सबसे पहले हम विद को देख लें, उसके बाद बाय को देख लेंगे। जैसे देखो हमने एक सेंटेंस और देखते हैं, लिविंग मीडियम वाला देख लें ताकि बाय का यूज देख लेंगे, है ना। लिविंग मीडियम वाला देखें तो लिविंग मीडियम के अंतर्गत हमारे पास क्या है? सेंटेंस है। और किस तरह का सेंटेंस है? जैसे सेंटेंस है a box can be lifted और हर। कंप्लीट है। उसके द्वारा एक बॉक्स उठाया जा सकता है ना। तो यहां जब देखें तो यहां किसका यूज होगा? बाय। और ये कौन सा सेंटेंस है? बाय हर। हर मतलब वो सजीव है, और सजीव है तो यहां बाय का यूज कर दिया। ये कौन से वाक्य है हमारे पास? ये वाक्य कौन से हैं? क्या आपने पैसिव वॉइस पढ़े हैं? ये पैसिव वॉइस से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड? पैसिव वॉइस से रिलेटेड सेंटेंस है। तो यहां हमने किसका यूज कर दिया? बाय का यूज कर दिया। अब देखते हैं कि विद का यूज कहां पे होगा, है ना। विद के यूज को देखते हैं हम सबसे पहले कि विद का यूज किस जगह हम विद का यूज करेंगे। तो यहां विद के यूज के लिए हमारे पास एक चीज है, और क्या है? विद के यूज के लिए सबसे पहले हमारे पास जो है ना, यूज ऑफ विद, ये यूज ऑफ विद। और विद का यूज कहां पे करते हैं हम? सबसे पहले विद का यूज जहां होगा वो होगा टुगेदरनेस। ये देखो, टुगेदरनेस का मतलब कोई चीज हमारे क्या है? साथ है, वही विद है। जो साथ है वही विद है। मतलब आई राइट विद ए पेन, टुगेदरनेस है। जैसे हमारे पास एक सेंटेंस है, और किस तरह का सेंटेंस आया है? ये सेंटेंस आया है नेहा, है ना। सेंटेंस है हमारे पास नेहा इज कमिंग, हर हस्बैंड एंड 2 चिल्ड्रन। ये देखो नेहा आ रही है ना, किसके साथ आ रही है? हर हस्बैंड, अपने पति और 2 बच्चों के साथ आ रही है। तो यहां टुगेदरनेस का भाव है, और टुगेदर है तो किसका यूज कर देंगे? विद। आई एम स्टैंडिंग विद यू, मैं आपके साथ खड़ा हूं, विद है क्योंकि हम साथ साथ हैं, है ना। हम साथ साथ हैं तो किसका यूज कर दिया? विद का यूज कर दिया। और विद का यूज कहां होगा?
विद का यूज है, साथ साथ बैठे हैं, साथ साथ घूम रहे हैं, तो ये क्या है हमारे पास टुगेदरनेस में किस चीज का यूज किया है हमने, विद का यूज किया है। और विद वाली सिचुएशन क्या है, विद वाली सिचुएशन को जब हम देखें तो विद वाली सिचुएशन हमारे पास एक और कौन सी है, ये देखो बी वाला, विद वाली सिचुएशन है हमारे पास पजन है, पजन, ये देखो पजन का मतलब है हमारे पास अधिकार, है ना, या फिर किसी के अधिकार में अगर हम कोई चीज छोड़ दी तो पजन है। पॉजिटिव प्रोनाउन भी होते हैं, और पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, पॉजिटिव प्रोनाउन के बारे में बताता हूं आपको। ये देखो पॉजिटिव प्रोनाउन, पॉजिटिव प्रोनाउन किसको बताते हैं, अधिकार को बता रहे हैं। जैसे आई से क्या बना, माई या माइन बना, कंप्लीट है। फिर हम देखें वी से क्या बना, आवर बना हमारा, ये अधिकार को बता रहे हैं। शी से क्या बना, शी आना वह, तो हरियाणा उसका। ही से क्या बना है, ही से हिम बना, ही वह, हिम उसका है, कंप्लीट है। ये सेल्फ खुद की चीज को बता रहा है। नेक्स्ट चलें, ये दे हैं, और दे से क्या बना, देम बना। यू है, तुम हो, तो योवर तुम्हारा है ना। इट वह, तो इट्स उसका है। तो यहां पर पर्सन को बताया जा रहा है, और ये पॉजिटिव प्रोनाउन है हमारे पास। अब पर्सन को जब बताया जा रहा है तो किसी के अधिकार को बताया जा रहा है। जैसे मैंने कहा सेंटेंस है हमारे पास, क्या सेंटेंस है, आई लेफ्ट माई बुक्स, मैंने अपनी किताबें क्या कर दी, लेफ्ट कर दी। किसके पास छोड़ाया हूं मैं, आई लेफ्ट माई बुक्स, है ना, आई लेफ्ट माई बुक्स द शॉपकीपर, है ना। ये देखो ये, अब मेरी किताबें मैंने किसके अधिकार में दे दी, किसको किताबें दे दी साहब, विद द शॉपकीपर, शॉपकीपर के पास ही मैं छोड़ाया, उसके अधिकार में छोड़ाया, किताबें उसको दे दी। तो यहां पर क्या किसका यूज कर रहे हैं हम, पर्सन के लिए किसका यूज कर रहे हैं, विद का, क्योंकि यहां कोई अधिकार बताया जा रहा है। जैसे सेंटेंस है आई लेफ्ट माई लगेज, और मैंने लगेज छोड़ दिया, है ना, किसके पास, स्टेशन मास्टर के पास। ये देखो किसके पास छोड़ा है साहब, स्टेशन मास्टर के पास छोड़ा है। और यहां पर भी किसका यूज कर दिया हमने, विद का, क्योंकि किसको बताया जा रहा है, पर्सन को बताया जा रहा है। तो विद हमने कहा देखा, विद हमने देखा टुगेदर और पर्सन में। लेकिन अब बाई को देखते हैं हम, है ना, और यूज ऑफ बाई का कहां देखते हैं, यूज ऑफ बाई का यूज कहां होगा, यूज ऑफ बाई देखते हैं। बाई का यूज करने के लिए हमें किस चीज का प्रयोग करना होगा, सबसे पहले बाई को हमने देखा कि ये लिविंग मीडियम के लिए आ रहा है, लेकिन किस तरह के सेंटेंस आ रहे हैं, पैसिव वॉइस से रिलेटेड सेंटेंस आ रहे हैं। लेकिन यहां पर बाई का यूज किसके लिए करेंगे, बाई का यूज सबसे पहले जो किया जाएगा वो बाई का यूज है टू डिनोट टाइम, किसके लिए, टू डिनोट टाइम। वाओ, ये टाइम वाली सिचुएशन ऑन में भी आई है, ये टाइम वाली सिचुएशन इनमें भी आई है, और यही टाइम वाली सिचुएशन बाई में भी आई है। कहां तक आएगा ये टाइम, लेकिन यहां पर टाइम डिनोट करने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, बाई का। लेकिन टाइम किस तरीके से डिनोट होगा, किस तरीके से चीज आएगी, जैसे हमारे पास एक सेंटेंस है, और किस तरह का सेंटेंस है, ये सेंटेंस लिखता हूं मैं, और क्या सेंटेंस लिखा, शी will have completed she will have completed, और क्या कंप्लीट कर चुकी है वह, देखो होमवर्क, किसको कंप्लीट किया है साहब, होमवर्क को। she will have completed homework, मतलब होमवर्क कंप्लीट कर चुकी होगी। कब तक कंप्लीट कर चुकी होगी, ये 15 अगस्त तक, ठीक है। अब यहां पर हम देखें कि 15 अगस्त यहां डेट है, और डेट के लिए क्या हम ऑन का यूज करें, जी हाँ, ऑन का प्रयोग ही होगा डेट के लिए। लेकिन क्यों नहीं हो रहा है,
यहां देखो हमारे पास एक आइडेंटिफिकेशन है इसकी, विल हैव कंप्लीटेड, और ये विल हैव कंप्लीटेड जब आ रहा है तो यहां हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो रहा है, और तो टाइम डिनोट होगा, लेकिन टाइम कैसा होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, है ना। इसलिए ऑन खत्म हो गया, और ऑन खत्म होते ही यहां पर कौन आ गया, यहां पर बाय आ गया। कौन आ गया साहब, बाय आ गया। बाय क्यों आया, क्योंकि यहां पर ऑन आना चाहिए, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, लिख दूं मैं पहले, है ना। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जब आ जाए तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम किसका यूज कर देंगे, बाय का। अब क्या बला है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हमारे पास क्या बला है, देखो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है ना, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसकी हेल्पिंग वर्ब से आइडेंटिफाई करेंगे। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसकी हेल्पिंग वर्ब है विल हैव बीन, आई मीन विल हैव और शैल हैव। बिन तो उधर आ जाएगा परफेक्ट कंटीन्यूअस में, और प्लस इनके साथ क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यही आइडेंटिफिकेशन हमारे पास किसकी है, फ्यूचर परफेक्ट की आइडेंटिफिकेशन है। कंप्लीट है। तो यहां बाई का यूज किया, और बाई के अलावा हम एक चीज का और यूज कर सकते थे, यहां पर हम टिल का भी यूज कर सकते थे, है ना। कब तक, टिल 15 अगस्त, 15 अगस्त तक। तो यहां हमारे पास सिचुएशन क्या है, हमारे पास सिचुएशन है कि हम इस सिचुएशन में बाई का यूज करेंगे या किसका यूज करेंगे, टिल का यूज करेंगे। कंप्लीट है, अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे आप। एक चीज और बताता हूं मैं आपको, एक चीज और क्या है हमारे पास, एक चीज और है, और क्या है देखना, इन एग्जाम्पल, इट इज 11, है ना, मिनट्स पास्ट, इट इज 11 मिनट्स पास्ट 8, फिर यहां पर है फिल इन द ब्लैंक्स और माई वॉच, ये वॉच हो गया। एक और सेंटेंस लिखता हूं, है ना, और एक और सेंटेंस क्या है, इट इज 11 मिनट्स, ये इट इज 11 मिनट्स टू 8, ये माई वॉच। अब बाई का जब यूज देख रहे हैं तो इनमें क्या देखेंगे हम, यहां वॉच से रिलेटेड मैटर आया है, तो वॉच के साथ में हम किसका यूज करें। लेकिन देखो ये इट इज 11 मिनट्स, ये इट इज 11 मिनट्स क्या है, पास्ट 8, और यहां पर 8, अंतर केवल दो चीज का है, यहां आ रहा है पास्ट और यहां आ रहा है टू। अब क्या अंतर है, देखो इट इज 11 मिनट, 11 मिनट पास्ट 8, मतलब 8, और यहां देखो इट इज 11 मिनट टू 8, मतलब पास्ट का मतलब इट इज 11 मिनट, 11 मिनट हो चुके हैं साहब, कितने बजकर, 8 बजकर, 8 बजकर 11 मिनट हो चुके हैं। तो ये 8 मिनट गुजर चुके हैं, 11 आई मीन 8 बज के और 11 मिनट हो चुके हैं, 11 मिनट गुजर चुके हैं, और यहाँ 2 का मतलब बाकी है समय। तो यहाँ क्या है, इट इज 11 मिनट्स टू 8, 8 बजने में कितने मिनट बाकी हैं, 8 बजने में बाकी है 11 मिनट, मतलब टाइम कितना हुआ है, टाइम हुआ है यहाँ पर 7 बजकर 49 मिनट हुए हैं, 11 मिनट अभी बाकी है, 50 और 10 60। तो ये वाली सिचुएशन हमारे पास क्या है, अब कहां पे यूज करें, अगर 30 से कम है ना, दो सिचुएशन है, अगर 30 से कम है हमारे पास तो हम किसका यूज करेंगे, हम पास्ट का यूज करेंगे, और 30 से प्लस है तो यहां यूज करेंगे हम टू का। 30 से कम होगा तो उधर कह देंगे इतने मिनट बाकी है, और 30 से आई मीन 30 से कम है, जैसे 30 से कम है, 11 मिनट हो रहे हैं, 15 मिनट हो रहे हैं, 20 मिनट हो रहे हैं, तो इतने बज के इतने मिनट हो रहे हैं, इतने बज के 30 मिनट हो रहे हैं, लेकिन 31 होते ही हम कह देंगे कि 29 मिनट कम है उतने बजने में। तो यहां दो सिचुएशन है हमारे पास, चलो छोड़ो, लेकिन अब देखते हैं हम बाय माई वॉच। यहां क्या है, बाय माई वॉच, इस जगह हम किसका यूज करेंगे साहब, बाय का यूज करेंगे, जब हम किसको बता रहे हैं, टाइम को बता रहे हैं कि इतने बज के इतने मिनट हो रहे हैं, जब हमें बताना है पास्ट और टू, इन दो वर्ड का यूज कर रहे हैं हम, है ना।
कि इट इज 11 मिनट्स पास्ट 8, मतलब 8 बजकर कितने मिनट हो रहे हैं, 11 मिनट, और इट इज 11 मिनट टू 8, 8 बजने में 11 मिनट बाकी है। इस तरीके से पूरा सेंटेंस में हम टाइम को बताते हैं। लेकिन आजकल तो शॉर्ट का जमाना है, शॉर्ट में बता देते हैं हम। हमारे पास नेक्स्ट सिचुएशन कौन सी है, इसके बाद हमारे पास थर्ड सिचुएशन आ रही है, और थर्ड सिचुएशन किसकी आ रही है, ये थर्ड सिचुएशन सी वाली, वह भी बाई की सिचुएशन। तो बाई क्या है, बाई का मतलब है बिसाइड, और बिसाइड का मतलब बाय द साइड ऑफ, क्या है, बाय द साइड ऑफ। बाई का मतलब क्या है, बाई का मतलब है बगल में, बिसाइड का मतलब क्या है, बगल में। जैसे सेंटेंस है हमारे पास, क्या है सेंटेंस, ये सेंटेंस है, करीना, करीन नहीं, करीना, कौन है, करीना इज सिटिंग, क्या हुआ है, करीना को बैठी हुई है, कहां बैठी हुई है, मी, अब मेरे जस्ट बगल पे बैठी है ना साहब। पहला ऑप्शन है हमारे पास, वो क्या है, पहला ऑप्शन है हमारे पास बिसाइड। सेकंड जो ऑप्शन है हमारे पास, वो सेकंड ऑप्शन कैसा है, बिसाइड्स है। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास बाई, और फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास किस तरह का ऑप्शन है, एट है। अब बाई का मतलब बिसाइड्स नहीं है, क्या है, बिसाइड है, और बिसाइड है। अब यहां ऑप्शन में देखो बाई भी है, इनको दोनों को छोड़ो, बाई भी है और बिसाइड भी है। बिसाइड्स का मतलब भी आपको अंडरस्टैंड कराएंगे, डोंट वरी। तो बाई है और बिसाइड है, दोनों में से एक को चुनना है। तो बाई का मतलब बिसाइड और बिसाइड का मतलब बाई है। लेकिन किस तरीके से इनका यूज करें, यहां देखो आप, अगर ऑप्शन में पहले बिसाइड है तो सबसे पहले नंबर इसका, और ऑप्शन में अगर ये नहीं होता तो फिर कौन आता, बाई आता। कंप्लीट है। अगर ऑप्शन में बिसाइड नहीं होता तो फिर यहां क्या आता, करीना इज सिटिंग बाय मी, मेरे पास बैठी है, मेरे बगल में बैठी है। लेकिन अगर ऑप्शन में बाई नहीं है तो फिर बिसाइड है, और दोनों ही ऑप्शन में है तो सबसे पहला जो टारगेट होगा वो कौन होगा, बिसाइड। और अगर ये नहीं है तो फिर टारगेट है हमारे पास बाई का। अंडरस्टैंड कर रहे होंगे आप, समझ रहे होंगे। जैसे एक और सेंस है, वो सेंस क्या है हमारे पास, नियर का सेंस है। ये नियर का जो सेंस है, ये तो नियर का जब सेंस आए, नियर के सेंस में, नियर का मतलब क्या होता है, नियर का मतलब होता है पास। और इस सेंस में भी किसको ला रहे हैं हम, बाई को ला रहे हैं। जैसे मैंने कहा, यहां है हमारे पास सेंटेंस कि दे गोज टू बैंक, कहां जा रहे हैं, बैंक जा रहे हैं। और कैसे जा रहे हैं, यहां देखें, माय ऑफिस, बैंक जा रहे हैं लेकिन कैसे जा रहे हैं, माय ऑफिस। अब यहां इन है, बाय है, विद है, फॉर है, यूज करते हैं, इससे अच्छा समझ में आता है ऑप्शन से। इन है, बाय है, तीसरा विद है, और चौथा एट है। इन सब चीजों को हम देख चुके हैं थोड़ा बहुत। दे गोज टू बैंक, वे बैंक जाते हैं, है ना। माय ऑफिस, मेरे ऑफिस के पास से जाते हैं। नियर का मतलब क्या है, पास में या बगल में, और पास में, बगल तो ये है बिसाइड, लेकिन नियर का मतलब पास में है, और मेरे ऑफिस के पास से बैंक जाते हैं। तो यहां जब हम कहें कि रोजाना यहां से गुजरते हैं तो नियर है। और इस नियर वाली सिचुएशन में हम किसका यूज करें साहब, इस वाली सिचुएशन में हम बाई का यूज करें हमेशा। यहां देखो, इन माई ऑफिस, मेरे ऑफिस में से जाते हैं क्या, यहां देखो विद, साथ में जाते हैं क्या ऑफिस के साथ में। यहां देखो एट है, क्या पॉइंट दे रखा है क्या। ये वाली कोई सी सिचुएशन नहीं है, केवल एक सिचुएशन है बाई। और करेक्ट ऑप्शन और करेक्ट आंसर क्या हुआ है हमारे पास, बाई हुआ है। जैसे अब एक और सिचुएशन आपको मैं बताता हूं, किस तरह की सिचुएशन है, कौन सी सिचुएशन है और क्या सिचुएशन है। जैसे हमारे पास है एक सेंटेंस है, और किस तरह का सेंटेंस है, ये सेंटेंस है, द कैब सेलर वेंट
फ्रॉम, या फिर द केब सेलर वेंट विलेज टू विलेज टू सेल। कंप्लीट है। द केब सेलर वेंट विलेज टू सेल हिज कैप्स। अपनी केब को बेचने के लिए कहाँ गया? एक गांव से दूसरे गांव की ओर गया, है ना। तो यहां पहला ऑप्शन है हमारे पास, किस तरह का ऑप्शन है ना। पहला ऑप्शन है हमारे पास कैसा? फ्रॉम और टू। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास फ्रॉम और टिल। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास कैसा ऑप्शन है? ये बिटवीन और एंड। और चौथा ऑप्शन है हमारे पास फ्रॉम और बाय। तो यहां देखो, जब इस वाली सिचुएशन में फ्रॉम के साथ बाय का यूज कभी नहीं होगा। हमें अगर क्या दे रखा है? दो प्लेस हैं, क्या है? प्लेस है या फिर टाइम है। प्लेस और टाइम को जब दे रखा है और एक टाइम से दूसरा टाइम, एक प्लेस से दूसरे प्लेस के बारे में बताया है, तो यहां हम देखें कि इस वाली सिचुएशन में हमारे पास किसका यूज होगा? कि फ्रॉम है, ये फ्रॉम बताता है स्टार्टिंग पॉइंट को, और जो टू है ये बताता है एंडिंग पॉइंट को। यहां हम किसका यूज करेंगे? फ्रॉम और टू का यूज करेंगे। लेकिन सिचुएशन क्या है? फ्रॉम और टू के अलावा भी यहां और किसका यूज हो सकता है? फ्रॉम और टू के अलावा भी अगर ऑप्शन में टू नहीं है फ्रॉम के साथ, तो किसका यूज कर देंगे? टिल का भी यूज कर सकते हैं फ्रॉम के साथ। तो फ्रॉम और टिल आ सकता है। द केब सेलर वेंट फ्रॉम विलेज टिल विलेज या विलेज टू विलेज। कंप्लीट है। और अगर यहां पर हमारे पास क्या है? बिटवीन है, तो बिटवीन के साथ किसका प्रयोग करेंगे? हम एंड का यूज करेंगे। ये ध्यान रखना है। अगर दोनों रिक्त स्थान फिल इन द ब्लैंक्स हैं, है ना, दोनों रिक्त स्थान बिल्कुल खाली है, तो यहां इन तीन को यूज किया जा सकता है। फ्रॉम के साथ टू, फ्रॉम के साथ टिल, बिटवीन के साथ एंड को। और अगर यहाँ एंड दिया होता तो हम बिटवीन करते, यहाँ अगर टिल दिया होता तो हम फ्रॉम लाते, फ्रॉम दिया होता तो टू या टिल लाते। जैसे एक और सेंटेंस हमारे पास, कैसा सेंटेंस है? द ऑफिस ओपन्स, मतलब ऑफिस खुलता है 9 AM 6 PM। ऑफिस कब से कब खुलता है? 9 बजे से और शाम को 6 बजे तक। तो कब से कब तक? तो यहां यूज कर सकते हैं हम फ्रॉम 9 AM, ये टाइम से रिलेटेड है, टू 6 PM। ये भी राइट सेंटेंस है हमारा फ्रॉम और टू का। यहां यू भी लिख सकते थे हम फ्रॉम 9 AM टिल 6 PM, ये भी राइट है। यहां हम ये भी लिख सकते थे कि कब से कब? बिटवीन, मतलब 9 बजे से और 6 बजे के बीच में, बिटवीन 9 AM एंड 6 PM। कंप्लीट है। बिटवीन एंड का भी यूज कर सकते थे। तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंड कराया, याद रखना, एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट आता है। हम देखते हैं एंड आया, अरे किसको ढूंढे, किसका यूज करें? आराम से हम यूज कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन घबराने का नहीं, डरने का नहीं। अब देखते हैं हम, जब हमने बिटवीन के बारे में देख लिया तो हम बिटवीन को देख लेते हैं एक बार, है ना। नंबर 5 क्या क्या है हमारे पास? बिटवीन है और अमंग है ना। क्या क्या है हमारे पास? बिटवीन और अमंग को देखते हैं। कंप्लीट है। ये देखो नंबर 5, ये हमारे पास यूज ऑफ बिटवीन और यूज ऑफ अमंग। बिटवीन और अमंग को जब हम देखने वाले हैं तो इनका यूज कैसे करेंगे? बिटवीन का मतलब है टू, कितना? टू। दो के बीच में कोई चीज है तो बिटवीन है, और यहां पर बात किसके बीच में रहना चाहिए? अपन दोनों के बीच में रहना चाहिए। अपन दोनों के बीच में बात रहना चाहिए, मतलब बिटवीन है। और बात अगर सार्वजनिक हो गई तो वो अमंग हो गई।
यहां पर मोर देन 2, 2 से ज्यादा है। जैसे इन एग्जाम्पल एक सेंटेंस है हमारे पास, और भी चीजें देखेंगे इसकी, डोंट वरी, है ना। देखो क्या है एग्जाम्पल, ये है डिस्ट्रीब्यूट ऑल द मैंगोज, सारे आम बांट दो साहब, है ना, नेहा और करीना। किसके बीच में बांटना है? नेहा और करीना के बीच में। सारे आम किसको देना है साहब? नेहा और करीना को देना बस, और किसी को नहीं देना। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट करना है साहब वापस किस चीज को? ऑल द मैंगोज, सारे आमों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है? ऑल द स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थियों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, कर दोगे डिस्ट्रीब्यूट? चलो देखो, सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट ऑल द मैंगोज, यहां देखो 2 हैं, नेहा और करीना के बीच में आप बांट रहे हैं, तो यहां किसका यूज कर देंगे? बिटवीन का यूज कर देंगे। खूब पढ़ा होगा, खूब अंडरस्टैंड किया होगा। यहां अमंग का यूज कर देंगे क्योंकि 2 से ज्यादा कैंडिडेट है, ये अमंग आ गया। लेकिन अब सिचुएशन देखो आप, ये तो इनका मीनिंग था साहब, सिचुएशन तो अब है। क्या सिचुएशन है? इनका यूज देखते हैं सबसे पहले, और किस तरह का यूज है। देखो यहां देखें नंबर ए, और क्या देखता हूं मैं? यूज ऑफ बिटवीन। बिटवीन का यूज और किस जगह होगा? पहली सिचुएशन, बिटवीन का यूज कहां होगा? यूज ऑफ बिटवीन देखते हैं, और बिटवीन के यूज में कहां पे बिटवीन का यूज करेंगे? चलो हम बताते हैं। मैंने कहा सेंटेंस है हमारे पास, और क्या सेंटेंस है? पहला सेंटेंस। जैसे कहा कि राजस्थान इज सिचुएटेड, राजस्थान स्थित है ना, कहां स्थित है? यहां देखें गुजरात, ये देखो गुजरात है, गुजरात के बाद यहां देखो पंजाब है, फिर देखो आप हरियाणा है, हरियाणा के बाद देखो आप यूपी है, यूपी के बाद देखो आप एंड एमपी। अब राजस्थान कहाँ स्थित है? गुजरात के, पंजाब के, हरियाणा के, यूपी के, एमपी के, इन सबके बीच में स्थित है। यहां पर 2 से ज्यादा वाली सिचुएशन है साहब, 2 से ज्यादा वाली सिचुएशन है, तो क्या अमंग का यूज कर दूं? ना बाबा ना, ध्यान रखना है इस कंडीशन में हमें कभी भी अमंग का यूज नहीं करना है। यहां पर 2 देशों, 2 देशों, 2 राज्य, 2 शहर, कोई से भी 2 चीजें हैं, उनकी सीमा को निर्धारित किया जा रहा है कि राजस्थान और गुजरात, राजस्थान और पंजाब, राजस्थान हरियाणा, राजस्थान और एमपी, भारत और बांग्लादेश की सीमा, भारत और नेपाल की सीमा, भारत और चाइना की सीमा। यहां हम 2 देश, 2 राज्य, 2 जिले, इनकी सीमाओं से रिलेटेड बात कर रहे हैं, यहां बिटवीन का यूज होगा। यहां यूं नहीं है कि राजस्थान इन सबके बीच में है, अरे राजस्थान से गुजरात सीमा बना रहे हैं, दोनों के बीच की सीमा है, पंजाब बना रहा है, हरियाणा बना रहा है, यूपी बना रहा है, एमपी बना रहा है। इस कंडीशन में बिटवीन का यूज करेंगे तो हमें क्या पता चला? यहां नोट लिख देता हूं। नोट क्या लिखा मैंने? जब हमारे पास किसी भी कंट्री नेम आ जाए, जब हमारे पास स्टेट आ जाए, हमारे पास कोई सिटी आ जाए, है ना, कोई डिस्ट्रिक्ट आ जाए, तो इस सिचुएशन में हम अगर उसकी स्थिति बताएं तो यहां किसका यूज करेंगे? हम बिटवीन का यूज करेंगे। अंडरस्टैंड कर लिया आपने? आप समझ गए हैं बिटवीन का यूज और कहां पे होगा? दूसरी वाली सिचुएशन, दूसरी वाली सिचुएशन है, क्या सिचुएशन है? तो देखना, यहां हमारे पास एक सेंटेंस है, और क्या सेंटेंस है? द ओल्ड मैन, वृद्ध व्यक्ति ने क्या किया? डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल हिज प्रॉपर्टी, ओल्ड मैन ने क्या किया? अपनी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, है ना। हिज किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया? यहां लिख देता हूं इंग्लिश में, 3 चिल्ड्रन, 3 बच्चों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया, लेकिन
इक्वली, समान रूप से। इसके पास 6 बंगले है ना, तो दोनों तीनों बच्चों के दो दो बंगले आएंगे, समान, बिल्कुल एक जैसा बांटा, है ना। अगर कोई चीज एक ही है ना तो उसके 3 टुकड़े कर दिए, लेकिन इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन किया, और इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन किया तो इस कंडीशन में हमारे पास सबसे पहले जो चांस है वो अमन के तो हैं, क्योंकि किसके बीच में बांटा है, हिज 3 चिल्ड्रन, 3 बच्चों के बीच में। मोर देन 2 है, अमन का यूज करेंगे। लेकिन एक वर्ड है हमारे पास इक्वली वर्ड, और इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, देखो कोई भी चीज क्या हो, डिस्ट्रीब्यूट हो। देखो कोई भी चीज डिस्ट्रीब्यूट हो, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से हो, इक्वली तरीके से, समान रूप से किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, तो वहां पर क्या है, सभी को बराबर है, तो इस कंडीशन में हम किसका यूज करते हैं, बिटवीन का यूज करते हैं। कंप्लीट है, अंडरस्टैंड कर लिया आपने। बिटवीन का यूज इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर अमंग नहीं आ रहा है। और ऑप्शन में अगर बिटवीन नहीं है तो फिर कौन है, अमंग है, और इक्वली नहीं है फिर भी कौन है, अमंग है। आगे देखें, तीसरी वाली सिचुएशन बिटवीन की कौन सी है, आपको पता है, अभी थोड़ी देर पहले देखा, बिटवीन के साथ कौन आता है, एंड आता है। क्या दे रखा हो, अगर यहां पर हो पैलेस हो, या फिर यहां पर क्या हो, टाइम हो। लेकिन 2 बार प्लेस हो और 2 बार, या तो 2 बार प्लेस हो या फिर 2 बार क्या हो, टाइम हो। ये किसको डिनोट करते हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट को डिनोट करते हैं और एंडिंग पॉइंट को डिनोट करते हैं। किस चीज को बताया जा रहा है, यहां बताया जा रहा है स्टार्टिंग पॉइंट, किस चीज के लिए, बिटवीन एंड, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट के लिए, है ना। ये देखो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के लिए किसका यूज किया जा रहा है साहब, बिटवीन और अमंग का यूज किया जा रहा है, बिटवीन और एंड का यूज किया जा रहा है। कंप्लीट है। अब यहां जब हम देखें कि सेंटेंस क्या है हमारे पास, पहले भी देखा है इस तरह का सेंटेंस, क्या सेंटेंस है, जैसे सेंटेंस है यहां लिया, है ना, आवर फेवरेट सर, हमारे जो फेवरेट सर है ना, वो क्या करते हैं, टेक्स द क्लास, क्लास कब लेते हैं, ये देखो फेवरेट सर की क्लास कब आ रही है, कब आ रही है फेवरेट सर की क्लास, 6 PM, और यहां पर 8 PM, शाम को 6 बजे से 8 बजे के बीच में क्लास आ रही है, किसकी, हमारे जो फेवरेट सर हैं उनकी क्लास। तो यहाँ किसका यूज करेंगे, 2 टाइम है, और दोनों टाइम के लिए या 2 पैलेस हो, इनके लिए जो क्लास है वो कब आ रही है, बिटवीन 6 बजे से और 8 बजे के बीच में, बिटवीन और एंड। और यहां हम फ्रॉम और टिल का यूज कर सकते हैं, फ्रॉम और टू का भी यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ क्या दिया गया है, 2 टाइम है, और अगर यहाँ 2 प्लेस आ जाता तब भी हम सेम टू सेम यूज करते। अंडरस्टैंड कर लिया होगा आपने, किसको अंडरस्टैंड किया हमने, बिटवीन को। अब हम किसको देख रहे हैं, यूज ऑफ अमंग देख रहे हैं, कि अमंग का यूज कहां करें। सबसे पहले तो मोर देन 2 में देखा हमने अमंग को, कि मोर देन 2 मतलब 2 से ज्यादा के लिए किसका यूज करते हैं, हम अमंग का यूज करते हैं। ये देखो अमंग का यूज अब और किस जगह किया जाएगा, अमंग का यूज कहां पे करेंगे हम, देखो मैंने एक सेंटेंस लिखा, और सेंटेंस क्या है, यहां सेंटेंस है, ये देखो ये करीना है साहब, और करीना ने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, करीना डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल द स्वीट, है ना, या फिर दिस स्वीट, इस मिठाई को करीना ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मिठाई को, और यहां पे क्या लिखा मैंने, अस लिखा। कंप्लीट है। अब हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं, अमंग है, बिटवीन है। देखो पहला ऑप्शन है अमंग, आ जाएगा अमंग, दूसरा है बिटवीन है, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास अमंगस्ट है ना, ये अमंगस्ट है, और चौथा ऑप्शन है हमारे पास किस तरह का, बाय।
तो बाई का तो दूर दूर तक संभावना ही नहीं है, छोड़ो। अब देखो ये एक नई प्रॉब्लम क्या आई है, यही सेंटेंस मैं एक तरीके से और लिखता हूं। क्या लिखा इसी सेंटेंस को, यहां लिख दिया मैंने करीना, कौन है करीना, वही डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। फिर लिखता हूं मैं दिस स्वीट, सेम टू सेम, आपको अंतर समझा रहा हूं, डोंट वरी। और यहां पे लिखा चिल्ड्रन, जी हाँ, सेम वही ऑप्शन को लेता हूं। पहला ऑप्शन है हमारे पास अमंग, वही दूसरा ऑप्शन है हमारे पास बिटवीन, देखना कैसे ऑप्शन निकालते हैं। तीसरा है हमारे पास अमंगस्ट, जी सर आप तो अमंग को पढ़ा रहे थे ना, ये अमंगस्ट को कैसे लेके आए बीच में, मेरी मर्जी, मेरे मन को भाया। देखो कैसे आता है, हमारे बीच में मिठाई को बांटा ना उसने, तो बिटवीन तो नहीं आएगा, हमारे बीच में बांटा है तो हम तो ज्यादा ही है। यहाँ पे चिल्ड्रन के बीच में बांटा है तो दो थोड़ा ना है, यहाँ पे बिटवीन नहीं आएगा। अब दो प्रॉब्लम बची है, इन प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करें। क्या यहाँ पर अमंग आ जाना चाहिए, यहाँ पे भी अमंग आ जाना चाहिए, तो फिर क्या मतलब आ रहा दो वाक्य लिखने से। सर दो वाक्य लिखने से क्या मतलब है, जब दोनों जगह एक ही आंसर आ रहा है। आप क्या समझाना चाह रहे हैं, ये तो आपने पहले ही समझा दिया, मोर देन टू अमंग आता है। लेकिन देखो क्या अंतर है, अगर आपके एग्जाम में अमंगस्ट भी आ जाए तो एक विशेष सिचुएशन है साहब, अमंगस्ट आ जाए तो आप क्या करेंगे। देखो अमंगस्ट आ रहा है, ये कहां पे आता है, अमंगस्ट वाली सिचुएशन वही अमंग की तरह है, मोर देन टू, लेकिन यहां हमारे पास देखो इसका प्रोनाउंसिएशन अस, क्या है अस। और अगर हमारे पास ये देखो प्रोनाउंसिएशन इसका कौन सा है, वोवेल प्रोनाउंसिएशन है, वोवेल का मतलब स्वर, और स्वर का कभी साउंड आ रहा है, प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, साउंड वोवेल आ रहा है, तो वोवेल साउंड कभी भी हमारे पास पीछे वाले वर्ड में आ रहा है, तो वहां हम पहले किसको भरेंगे, अमंगस्ट को। और अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो फिर अमंग तो आना ही है, कोई भी नहीं रोक रहा है इसको। तो यहां देखो साउंड कौन सा है, चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन कॉन्सोनेंट साउंड है, और कॉन्सोनेंट साउंड है तो यहां पर तो फिर अमंग ही आना है। लेकिन अमंगस्ट की एक विशेष सिचुएशन है ना, और यही ऑप्शन में नहीं है अमंगस्ट, तो फिर तो अमंग तो आना ही है। आपको भी पता है अमंगस्ट की सिचुएशन कहां पे होगी, जहां पे वोवेल साउंड होगा, वोवेल साउंड का मतलब स्वर ध्वनि होगी, वहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास अमंगस्ट हो जाएगा। अंडरस्टैंड कर पाए आप, समझे अमंग वाली सिचुएशन को। और देखो अमंग का यूज कहां करेंगे, है ना, अमंग वाली सिचुएशन और कहां पे यूज होगी, अमंग का यूज कहां पे करेंगे, ये देखो अमंग का यूज होगा वन आउट ऑफ मेनी, जी हाँ, वन आउट ऑफ मेनी मतलब बहुत सारों में से एक, है ना, बहुत सारों में से एक मतलब यहां सेंटेंस है हमारे पास आई एम आल्सो फैन, आई एम आल्सो फैन, मैं भी क्या हूं साहब, फैन हूं। और यहां पे फैन के सामने स्थान करता हूं, आई एम आल्सो द फैन ऑफ, कंप्लीट है, और यहां पर ये फैंस ऑफ, और क्या है सचिन तेंदुलकर, है ना, देखो ये सचिन तेंदुलकर। फिर है नेक्स्ट सेंटेंस है यू कैन सी मी, आप मुझे देख सकते हैं, कब देख, कहां देख सकते हैं, योर एनिमीज, आपके जो एनिमीज हैं, शत्रु हैं, उनके बीच में आप मेरे को देख सकते हैं। अब यहां पर देखो क्या सिचुएशन है, बहुत सारे हैं उनमें से एक, तो देखो आई एम आल्सो द फैन ऑफ सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर के बहुत सारे फैन है ना, उन फैंस में से मैं भी एक हूं, तो बहुत सारों में से एक हूं, तो यहाँ सिचुएशन कौन सी हो गई साहब, अमंग वाली सिचुएशन हो गई। एक और सिचुएशन यू कैन सी मी, आप मुझे देख सकते हैं, योर एनिमीज, आपके शत्रुओं के बीच में, तो यहां भी सिचुएशन कौन सी है, अमंग।
मतलब बहुत सारों में से कभी एक ही सिचुएशन है, तो वहां कौन है हमारे पास, अमंग वाली सिचुएशन है। कंप्लीट है, आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे हम आसानी से किस प्रकार देख रहे हैं और किस प्रकार निकाल रहे हैं आंसर को। आगे देखें हम कि और किस तरह की सिचुएशन है बिटवीन अमन के बाद हमारे पास जो सिचुएशन है वो कौन सी सिचुएशन आने वाली है। अब है हमारे पास नेक्स्ट सिचुएशन नंबर 6, और 6 वाली सिचुएशन है हमारे पास कौन सी, सिंस और फॉर की। कौन सी सिचुएशन है, सिंस और फॉर की सिचुएशन है। इससे आप परिचित होंगे, इसके बारे में जानते होंगे। सिंस और फॉर क्या है, ये दोनों किसके लिए डिनोट होते हैं, इन दोनों का प्रयोग किसके लिए होगा, टाइम के लिए होगा। और टाइम भी कौन सा, एक तो हमारे पास पॉइंट ऑफ टाइम है, कौन सा है, पॉइंट ऑफ टाइम, और एक है हमारे पास पीरियड ऑफ टाइम। और इनको कभी भी हिंदी में याद नहीं रखना है, अगर हिंदी में याद रख लिया तो हम भूल जाएंगे। पॉइंट ऑफ टाइम क्या है और पीरियड ऑफ टाइम क्या है। पॉइंट ऑफ टाइम के यहाँ पर किसका प्रयोग, किसका यूज होगा, सिंस का, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसका यूज होगा साहब, फॉर का। कैसे है, जैसे मैं लिख रहा हूं 4 o'clock 4 बजे, समय के एक बिंदु की बात कर रहा हूं। मैंने कहा 1995 1995 एक निश्चित पॉइंट है। मैंने कहा जनवरी या जनवरी में, ये देखो एक पॉइंट की बात कर रहा हूं। मैंने कहा मंडे, एक पॉइंट की बात कर रहा हूं। तो ये सब पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए यहां किसका यूज करेंगे हम, सिंस का। और पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, मैंने कहा 2 वीक्स, 2 सप्ताह, 2 सप्ताह की बात कर रहा है तो एक लॉन्ग पीरियड है। मैंने कहा 1995 का मतलब मैंने कहा 30 इयर्स, और ये देखो एक समय की अवधि को बता रहा है। मैंने कहा 10 डेज 10 दिन, एक समय की अवधि को बता रहा है, एक लंबी अवधि को बता रहा है, इसलिए यहाँ किसका यूज हो रहा है, फॉर का। तो सिंस और फॉर वाली ये सिचुएशन है। लेकिन सिंस और फॉर का यूज देखते हैं किस तरीके से इनका यूज किया जाएगा। सिंस और फॉर है, ये किस चीज को डिनोट करते हैं, सिंस फॉर कहाँ आते हैं, तो सिंस फॉर का यूज करेंगे हम कहाँ पे, जहां हमारे पास क्या होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। याद आया, परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, चाहे वो परफेक्ट कंटिन्यूअस कोई सा भी हो, चाहे ये परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट का हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट का हो, या फिर ये फ्यूचर का हो। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है, यहां पे आपके पास हैज और हैव है, और बिन के साथ क्या लग रहा है, आईएनजी लग रहा है। यहां पे क्या है, हेड है, और बिन के साथ क्या लग रहा है, आईएनजी लग रहा है। ये परफेक्ट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब्स है। यहां पे हमारे पास विल, हैव बीन, और एक है शेल हैव बीन, ये देखो। और यहां पर इसके साथ क्या लग रहा है, आईएनजी लग रहा है। तो ये सारी जो सिचुएशन है ये किसकी है, परफेक्ट कंटिन्यूअस की। और जहां परफेक्ट कंटिन्यूअस दिखेगा वहां सिंस फॉर का यूज करेंगे। और सिंस फॉर का यूज करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, जैसे सेंटेंस है कि ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेल रहा है ना वो, हाँ। तो देखो सेंटेंस है हमारे पास, किस तरह का सेंटेंस है और क्या सेंटेंस है। ही क्या लिखे रहे, नेहा ही लिख दें। देखो नेहा इज प्लेइंग क्रिकेट, ये देखो नेहा इज प्लेइंग क्रिकेट, है ना। तो यहां इस थोड़ी लिखूंगा, मुझे किसका एग्जांपल लाना है, परफेक्ट कंटिन्यूअस का लाना है। आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, समझ रहे हो। तो देखो नेहा हैज बीन, है ना, प्लेइंग क्रिकेट मॉर्निंग। कंप्लीट है, सुबह से क्रिकेट खेल रही है नेहा, क्या कर रही है, सुबह से क्रिकेट खेल रही है। फिर आगे देखें, बी वाला है, और क्या है, दे हैव बीन वर्किंग, वे कार्य कर रहे हैं साहब, है ना। कब से कार्य कर रहे हैं, 3 आवर्स, 3 घंटे से। अब यहां देखो आइडेंटिफिकेशन क्या है, यहाँ मॉर्निंग के सामने क्या लाए, 3 आवर्स के सामने क्या लाए, लेकिन देखो यहाँ सेंटेंस हैज बीन प्लेइंग, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, हैव बीन वर्किंग परफेक्ट कंटिन्यूअस है,
और हर परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस या फॉर लाना है। सिंस या फॉर लाना है तो पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम को आइडेंटिफाई करना है। 3 आवर्स एक लॉन्ग पीरियड है, इसलिए किसका यूज कर दिया हमने, फॉर का कर दिया। और यहाँ देखो मॉर्निंग एक पॉइंट ऑफ टाइम है और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यहाँ किसका प्रयोग कर दिया हमने, सिंस का यूज कर दिया। अंडरस्टैंड कर पाए होंगे आप, समझ पाए होंगे। ही हैज बीन इल। देखो एक और सेंटेंस लेता हूं मैं, किस तरह का सेंटेंस है, ही हैज बीन इल और यहां लिख दिया मैंने वही मॉर्निंग। क्या साहब क्या आएगा यहाँ पे, यहां देखो परफेक्ट कंटिन्यूअस है, हैज बीन है, आई मीन परफेक्ट कंटिन्यूअस है, हैज बीन है, लेकिन आईएनजी नहीं है। जी हाँ, आईएनजी नहीं होना, बिन तो आ रहा है। यहां भी किसका यूज करेंगे आप, सिंस का यूज करेंगे। घबराए नहीं, डरे नहीं, है ना। ये देखो कंप्लीट है। आगे चलते हैं और आगे सिंस और फॉर के बाद हम फॉर के बारे में कुछ आइडेंटिफिकेशन देखते हैं, है ना। और क्या देखते हैं, सम अदर यूज ऑफ फॉर, है ना। ये देखो सम अदर यूज ऑफ फॉर, फॉर के कुछ अन्य यूज देखते हैं। देखो कौन से यूज है और फॉर के, है ना। फॉर बहुत काम आएगा और एग्जाम में भी आता है फॉर। किस तरीके से देखो फॉर का यूज करेंगे, नंबर फर्स्ट सबसे पहले फॉर का यूज कहां होगा, है ना, कौन सी सिचुएशन में होगा। जैसे मान लो सेंटेंस लिखता हूं सबसे पहले, क्या सेंटेंस है, हमारे पास एक सेंटेंस है और किस तरह का सेंटेंस है, यहां लिख दिया मैंने, नेहा परचेज्ड दिस वॉच और ये 200 रुपीज। जी हाँ, नेहा ने घड़ी कितने खरीदी साहब, 200 रुपीज की खरीदी, 200 रुपए की घड़ी लाई नेहा। कौन लाई, नेहा। तो यहां पर मैं क्या देखने वाला हूं, सबसे पहले इन एक्सचेंज, किसी भी चीज का एक्सचेंज कर रहे हैं, कोई चीज हम नहीं ला रहे हैं लेकिन उसके बदले में हम कुछ दे रहे हैं। मतलब गेहूं के बदले आइसक्रीम ली, जी हाँ। पैसे दिए और क्या लिया हमने, वॉच ली। पैसे दिए और हमने पैटिस लिया। पैसे दिए हमने हार लिया। कुछ भी चीज जब हमने खरीदी हो और एक्सचेंज किया है, किसी चीज के बदले में कुछ चीज ली हो, तो वहां एक्सचेंज वाली सिचुएशन में देखो 200 रुपीज, 200 रुपए की क्या खरीदी उसने, घड़ी खरीदी। तो यहाँ किसका यूज करेंगे हम, फॉर का। आप सोचे 200 रुपए की ऑफ, ऑफ ला दें, अरे नहीं ना, एक्सचेंज वाली सिचुएशन है और एक्सचेंज वाली सिचुएशन में हम किसका यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। एक और फॉर का यूज कहां होता है, नंबर दूसरी सिचुएशन। फॉर का यूज होगा हमारे पास किसके लिए, फॉर somebody, someone और एक सिचुएशन है हमारे पास समथिंग। ठीक है, someone, somebody और something। क्या सिचुएशन है, someone, somebody, something। देखो यहां सेंटेंस है हमारे पास, क्या है, जैसे है सेंटेंस है, माई सिस्टर कुक्ड राइस, मेरी बहन ने क्या पकाए साहब, चावल बनाए हैं। किसके लिए, मी, फॉर मी, मेरे लिए। तो यहां देखो किसी के लिए कोई चीज, तो ये देखो somebody, someone, something के लिए किसका यूज कर रहे हैं, फॉर का यूज कर रहे हैं। तीसरी सिचुएशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर की, फॉर का यूज करते हैं हम किसमें, डायरेक्शन में। और डायरेक्शन क्या है, देखो अंडरस्टैंड करना आप, डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा, और दिशाओं के लिए फॉर का यूज कैसे कर रहे हैं हम। जैसे हमारे पास एक सेंटेंस है और सेंटेंस को अंडरस्टैंड करने के बाद हम इसको कंप्लीट कर पाएंगे। सेंटेंस है हमारे पास, पहला सेंटेंस किस तरह का सेंटेंस है, यहां लिखा मैंने, आई, या फिर शी गोज स्कूल। आप कहते हैं ना कि यार ये क्यों लगते हैं, गो टू स्कूल, गो टू फलाना ढीकड़ा। अरे अभी देखो आप, ये क्या लिखा मैंने, यहां लिखा आई डोंट नो, है ना। क्या लिखा, आई डोंट नो
EXACTLY, एग्जैक्टली, आई डोंट नो एग्जैक्टली, है ना, ये देखो, ठीक है, शी और वही गोज और वही स्कूल। आगे देखेंगे और देखने वाले हैं, यहां पे हमारे पास अगला सेंटेंस, शी लुक्ड मी। आगे और सेंटेंस देखें, क्या है सेंटेंस, यहां लिखता हूं मैं, यहां लिख देता हूं, चलो यहीं लिख देते हैं, डी वाला है हमारे पास, क्या है डी वाला, शी टोल्ड मी, और उसने मेरे से पूछा, साहब क्या पूछा, उसने मेरे से कहा है ना, टोल्ड कहा, द बस इज या द बस वाज आगरा। कंप्लीट है। अब देखो हमारे पास कुछ सेंटेंस आए, इन सेंटेंस के जरिए हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं, शी गोज स्कूल, गो टू स्कूल, गोज टू स्कूल, आई डोंट नो एग्जैक्टली, मुझे अच्छी तरीके से पता नहीं है, शी गोज स्कूल, कि गोज टू स्कूल, वह स्कूल गई क्या, टू लाए यहाँ भी, शी लुक्ड मी, टू मी, क्या फोर पढ़ रहे हैं तो फोर लाए, अरे देखो क्या सिचुएशन है, किस तरीके से कंप्लीट करना है। देखो हम डायरेक्शन के बारे में बताते हैं आपको, ये देखो, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, पहली सिचुएशन है, टू है, टुवार्ड है, फोर है और एट है, इसके लिए हमारे पास टू है, टुवार्ड है, फोर है और एट है, चार सिचुएशन है साहब, टू है, टुवार्ड्स है, फोर है और एट है। कहाँ यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे हमारे पास जो डेस्टिनेशन है वो फिक्स हो, क्या है, देखो डेस्टिनेशन क्या है हमारे पास, फिक्स है, मतलब हमें पता है, डेस्टिनेशन का मतलब गंतव्य स्थान, और गंतव्य स्थान कैसा है, फिक्स है बिल्कुल, कि यही वहां पे होगा, टू का यूज। एक है टुवार्ड्स का यूज क्या होगा, जब हमारे पास जो डेस्टिनेशन है, गंतव्य स्थान है, वो इज नॉट फिक्स, फिक्स नहीं है, हमें पता नहीं है साहब, गंतव्य स्थान के बारे में पता नहीं है, वहां टुवार्ड्स का होगा। फोर का यूज कहाँ होगा, फोर का यूज होगा डायरेक्शन के लिए, दिशा के लिए बताना होगा, ये डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन तो पहले भी लिखा रहा, लेकिन डायरेक्शन बताना है, लेकिन किसको, सम पहले इसको बताना है, ये किसी भी स्थान के बारे में बताना है कि उधर की तरफ, इधर की तरफ, है ना, हुआ अजमेर के लिए गए हैं, कोटा के लिए गए हैं, आगरा के लिए गए हैं, बम्बई के लिए गए हैं, दिल्ली के लिए गए, और आ रहा है। एक है एट, और एट का यूज किया जाता है नो मोशन, जहां पर कोई गति नहीं हो, है ना, नो मोशन है, कोई गति नहीं है, वहां किसका यूज करेंगे, एट का। अब कैसे यूज करें, सबसे पहले टू का, जहां पे हमारे पास कोई चीज फिक्स है ना, फिक्स स्थान है, डेस्टिनेशन फिक्स है, उस जगह यूज कर देंगे हम किसका, टू का। लेकिन जहां डेस्टिनेशन के बारे में पता नहीं है, वहां टुवार्ड्स का करेंगे। फोर का यूज कर देंगे हम किसी प्लेस के बारे में बताना हो, है ना, और एट का यूज करेंगे हम नो मोशन, जहां कोई गति नहीं हो, एट। अब देखो एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल है, शी गोज स्कूल, स्कूल जा रहा है, डेस्टिनेशन फिक्स है बिल्कुल, गो टू स्कूल, गो टू दिल्ली, गो टू मुंबई, गो टू आगरा, है ना, गो टू रेलवे स्टेशन। यहाँ देखो, जब यहाँ फिक्स चीज के बारे में बताया है, फिक्स बताया है, डेस्टिनेशन फिक्स है, तो किसका यूज करेंगे साहब, टू का। हम पढ़ रहे हैं किसको, फोर को, लेकिन सब चीज को कंपेरिजन के साथ देख रहे हैं। आई डोंट नो एग्जैक्टली, मुझे अच्छी तरीके से पता नहीं है, शी गोज टू स्कूल, टू लिखूं क्योंकि डेस्टिनेशन फिक्स नहीं है, ये बता दिया ना, डोंट नो एग्जैक्टली, अच्छी तरीके से पता नहीं है, तो यहाँ क्या आएगा, गोज टूवर्ड्स, किस तरफ गई है, अच्छी तरीके से पता नहीं है लेकिन इस तरफ गई है ना, शी गोज टू टुवार्ड स्कूल, की स्कूल की तरफ गई है, अच्छी तरीके से पता नहीं है, तो ये टुवार्ड्स है, टुवार्ड्स जहां हमें एग्जैक्टली पता नहीं है लेकिन फिर भी आइडिया लगा रहे हैं कि उधर की तरफ, कंप्लीट है। नेक्स्ट है शी लुक्ड मी,
अब मेरी तरफ देखा है तो यहां पर नो मोशन है, गति नहीं है। जब नो मोशन है तो लुक्ड एट मी, एट का यूज होगा। यहां देखो शी टोल्ड मी, उसने मेरे से कहा द बस वाज, तो बस है कहां के लिए, फॉर आगरा। और अगर यहां पे बस वाज गोइंग आता, क्या आता, बस वाज गोइंग, तो फिर आता टू आगरा। कहां जा रही है बस, आगरा जा रही है, क्योंकि फिक्स डेस्टिनेशन रहती, लेकिन यहां गोइंग का यूज नहीं हुआ है, और इस गोइंग का यूज नहीं होने की वजह से फॉर आया है। अगर गोइंग का यूज हो जाता तो यहां क्या हो जाता, हमारे पास गोइंग का यूज होते ही क्या आ जाता, टू आ जाता। लेकिन द बस वाज फॉर आगरा, आगरा के लिए। ये अंतर समझना है यहां से, क्योंकि यहां देखो वर्ब नहीं दे रखी है, और वर्ब देते ही टू हो जाता, वर्ब नहीं दे रखी है तो यहाँ किस सिचुएशन को लाएंगे हम, फोर वाली सिचुएशन को लाएंगे। आप अंडरस्टैंड कर पाए होंगे, आप समझ पाए होंगे किसको, आप समझ पाए होंगे सिंस को और फॉर को भी। स्टूडेंट्स, आशा है आपको अच्छी तरीके से हर चीज को समझ पा रहे होंगे, अच्छी तरीके से हर चीज को अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। आप बने रहें, देखते रहें हमारी वीडियोस को, और एग्जाम्स बट आपके साथ हैं। हम वापस हमारी नेक्स्ट वीडियो को लेके आएंगे। बने रहें स्टूडेंट्स। यस, विद बेस्ट ऑफ लक, वी विल मीट अगेन।